वर्ष 1963 की घटना है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण ले रहा था। शिक्षा संकाय के प्रमुख थे प्रोफेसर आर.के. यादव। मेरी अभिरुचि अपने अध्ययन काल में जयनारायण कॉलेज में साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन की थी और साहित्य परिषद का मैं उपमंत्री बना रहा। इस कारण मेरी अभिरुचि कवि सम्मेलनों के आयोजन के प्रति बराबर बनी रही। उस कालखंड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में महाकवि श्याम नारायण पांडे की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। शिक्षा संकाय के प्रमुख थे प्रोफेसर आर.के. यादव, जिनकी शिक्षा विदेशों में हुई थी। अंग्रेजी का प्राधान्य था उनके वक्तव्य में, उनके व्यवहार में, किंतु वे भली भांति भोजपुरी समझते थे और हिंदी खड़ी बोली कि वे रचनाएं, जिन रचनाओं में करुणा की प्रधानता होती थी, उनको सुनकर उनकी आंखों में आंसू भी आते थे। बलिया के जनार्दन पांडे अनुरागी जी ने रमराजी फुआ के ऊपर रचना प्रस्तुत की थी। उस रचना से प्रोफेसर आर.के. यादव आंसुओं से सराबोर हो गए थे। वो वर्णन इतना सजीव था। महाकवि श्याम नारायण पांडे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कुबेरनाथ मिश्र विचित्र भी आए थे। विचित्र जी जब कविता सुनाते थे तो कुंडली के आकार का फैला देते थे और फिर बाँचते थे। उन्होंने परिचय देते हुए अपना कहा कि नाम है कुबेर बाबा, घर हवे भिंडा, अब बाँची ले कथा पराई ले पिंडा। जो श्रोता थे वो शिक्षा संकाय में प्रशिक्षण ले रहे थे, उनके भीतर आनंद का बोध हुआ। निसंदेह कुबेरनाथ मिश्र बाबा राघवदास इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे, किंतु उनके भीतर जो अभिव्यक्ति थी, वाणी थी, वो हास्य से सराबोर थी। रसों में जितने भी रस हैं 10 की संख्या है, वात्सल्य रस अंत में जोड़ दिया गया है, किंतु 9 रस की प्रधानता रही है। इन 10 रसों में जो हास्य है उसी से हास्य रस का संचार होता है। हास्य रस उनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था। जहाँ जनार्दन पांडे अनुरागी जी में करुणा की प्रधानता थी, वहाँ विचित्र जी में हास्य रस का बोध था। कुबेरनाथ मिश्र किसी भी रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकते थे। जो मरणासन्न स्थिति में है उसमें चेतना का संचार कर सकते थे। उनकी रचनाओं में अद्भुत हास्य का भाव था, जिस भाव के जरिए यानी व्यक्ति के भीतर प्रेरणा भी प्राप्त होती है। भोजपुरी मधुर भाषा है और भोजपुरी की मधुरता अन्य भाषाओं और बोलियों से अधिक प्रतीत होती है, अधिक जानी जाती है। दरीक्षण मिश्र जी जैसे कवि काहे डोली में रोवत जात रहे कन्या। जब बेटी डोली में विदा होती है तो विदाई का जो प्रकरण आता है और कन्या रोती है, इस गीत में दरीक्षण मिश्र जी ने करुणा का संचार किया है, बेटी की विदाई का संदर्भ लेकर के। वहीं कुबेरनाथ मिश्र विचित्र हास्य का भाव भी लिए हुए थे। विद्यालय में
विद्यापति पंडित जी भी थे। और विद्यापति पंडित जी पौरोहित्य का भी कार्य करते थे। साथ ही वो जो भी कार्य होते थे पूजन के, उसमें उनकी सहभागिता थी। उन कुबेरनाथ मिश्र ने अंग्रेजी के विरुद्ध एक कविता लिखी थी। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन काशी से शुरू हुआ था और उस समय अंग्रेजी का प्राधान्य था। इस पर कुबेरनाथ मिश्र जी ने एक कविता लिखी कि डोमन डीसी के तू ही नू 10 बरिस 10th में लटकौलू आ ओकर दहेज तू घटवौलू। यह प्रचलन था, पढ़ने के लिए दहेज की आवश्यकता होती थी। ये दिखाते थे लोग कि जब वह कक्षा में पढ़ रहा है उसकी प्रगति होगी और विवाह होता है। कुबेरनाथ मिश्र इन रचनाओं से लोगों के भीतर आनंद का उद्वेग पैदा करते थे। पंडित विद्यापति मिश्र के बारे में यानी कक्षा 10 का परीक्षा फल प्राय निम्नतर होता जाता था। उस समय 30%, 40%, 50% और 15% तक परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते थे और उसका कारण अंग्रेजी भाषा होती थी। इस नाते अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जिसको तत्कालीन गुलाम आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजी की अनिवार्यता प्रधानता को स्थापित किया था। तो इस कारण अंग्रेजी की वजह से परीक्षार्थियों का फेल होना, अनुत्तीर्ण होना, इस नाते अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का शुभारंभ काशी से हुआ था। और यह प्रभाव कुबेरनाथ मिश्र पर भी पड़ा कि हे अंग्रेजी जल्दी भारत छोड़, नौका नौ से मन जोड़ा, अब फिर बुढ़वन के छोड़ा। तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रति उनका जो हास्य भाव था उसको व्यक्त किया था और यह भी कहा था कि अगर हम यह साल 10th क्लास पास हो जाए तब विद्यापति पंडित जी के पियरी धोती पहनाए। कुबेरनाथ मिश्र विद्यालय में भागते थे और पंडित जी डंडा लेकर के दौड़ाते थे। यह क्रम बराबर बना रहा। कुबेरनाथ मिश्र न केवल हास्य रस का गान करते हैं बल्कि उन्होंने जो मैरवा में महाराज हैं, ब्रह्म बाबा हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने चालीसा लिखा था और उसका गान करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे बराबर दौड़ा करते थे, संपर्क रखते थे। जब मैं जयनारायण कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ तो 1965 से निरंतर कुबेरनाथ मिश्र की उपस्थिति और जनार्दन पांडे अनुरागी जी की उपस्थिति विद्यालय में होती रहती थी। कुबेरनाथ मिश्र में जन की आवाज़ थी, जन की पीड़ा थी और जन की पीड़ा को हरने का भाव था। उनका हास्य रस, हास्य की प्रधानता थी, यद्यपि करुणा भी थी, करुण रस का भी संचार था, किंतु हास्य के प्रति उनका विनोद सहज और स्वाभाविक था। मंच पर जहाँ भी उनकी उपस्थिति होती थी लोग आत्मविभोर होकर उनकी रचनाओं को सुनते थे और आनंद लेते थे। उनके हाव भाव में भी
हास्य का पुट था, सिर पर टोपी और अपनी वेशभूषा में जब भी वो मंच पर आते तो मंच के लोग तालियां बजाते थे। ये काशी में भी वो प्रिय थे, न केवल भाटपार क्षेत्र में या देवरिया जनपद में। कुबेरनाथ मिश्र का जो औचित्य है, उनका साहित्यिक जो दायित्व है, साहित्य की जो रचना है, संरचना है और हास्य का बोध है, उसके साथ करुणा की भी प्रधानता रही है, उनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई पड़ा है। वे निकट के गांव के ही थे, लेकिन गांव के निवासी होने के कारण गांव का सजीव चित्रण करने में उनके भीतर अद्भुत कौशल था और इस नाते वे प्रिय थे। यानी कविता अंतर्मन की आवाज होती है, जो भी समाज में अनुभव होता है, जो भी समाज में दिखाई पड़ता है, उसको भावों के माध्यम से व्यक्त करना, वाणी देना, प्रवाह देना, ये कविता की विशेषता होती है। कविता मन का वह भाव है जिस भाव के अंतर्गत सृष्टि का संचरण है, सृष्टि का विकास है, सृष्टि की समस्याओं का निवारण कविता से होता है। कवियों ने अपनी रचनाओं से सोए हुए लोगों को जगाया है। जहाँ पर जगनिक भट्ट ने स्वयं संघर्ष में अपने को डाला, युद्ध में डाला, और जितने भी राजा हुए हैं और उन्होंने अब आक्रमण झेला है, तो उनको सैनिकों को जगाने के लिए कवियों का समूह बड़ा विद्यमान रहा है। अनंत काल से, अनंत वर्षों से जब भी देश आक्रांत हुआ है, तो जो भट्ट हैं, अपनी कविता के द्वारा जो सैनिक हैं, उनके भीतर ओज का संचार करते रहे हैं, उनको प्रेरित करते रहे हैं। निसंदेह जनार्दन पांडे अनुरागी जी की रचनाओं में करुणा की प्रधानता है, हास्य का भी पुट है, श्रृंगार भी है, लेकिन कुबेरनाथ मिश्र की रचना में हास्य की प्रबलता है, साथ में करुणा का भाव है और फिर भक्ति रस का भी बोध है। क्योंकि ब्रह्म बाबा का ब्रह्म चालीसा उनकी रचना का, उनकी आस्था का, भक्ति रस का आनंद बोध कराता है। आज फेसबुक पर कुबेरनाथ मिश्र के संबंध में आया और मेरे भीतर वो भावना जागृत हो गई कि जब जयनारायण कॉलेज के कवि सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया करता था और निसंदेह वो आया करते थे, और काशी की जनता जो कवि सम्मेलन में उपस्थित रहा करती थी, उनको भोजपुरी का स्वाद कराते थे। कुबेरनाथ मिश्र विचित्र एक शास्त्रीय ब्राह्मण थे। उनके भीतर ब्राह्मणत्व था, ब्राह्मण का बोध था, और साथ ही जो भी व्यक्ति दुखी होता था उसको किसी न किसी अपनी रचना और कहानी के माध्यम से प्रफुल्लित कर दिया करते थे। जब हमने देवरिया में कटई बाजार में विद्यालय की स्थापना की, तो प्रायः
कुबेरनाथ मिश्र जी सायंकाल चले आते थे। जब मेरे वहाँ पर पहुँचने की सूचना उनको मिलती थी तो वहाँ उनकी उपस्थिति हो जाती थी और एक प्रकार से वहाँ भी कवि सम्मेलन का रूप ही खड़ा हो जाता था। रात में विश्राम करते और वही कविता सुनाते। जो कर्मचारी थे, जो संस्था में कार्यरत थे या अगल बगल के लोग थे, वो भी इकट्ठे हो जाते थे। कुबेरनाथ मिश्र की रचनाओं को हमने स्वयं सुना है और पढ़ा है, देखा भी है। वह देवरिया जनपद के विशिष्ट कवि थे, विशिष्ट व्यक्तित्व थे। उनके भीतर रस धारा थी और हास्य की धारा के वह प्रवाहक व्यक्तित्व थे। इस क्षण पर कुबेरनाथ मिश्र जी याद आते हैं। उनकी रचनाओं को प्रकाश मिलना चाहिए, विस्तार मिलना चाहिए और जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, कुबेरनाथ मिश्र की रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य होना चाहिए। और कवि हमेशा संस्कार देता है, संस्कार पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, चिंता रत में आशा का संचार करता है, उसके भीतर श्रद्धा पैदा करता है, श्रद्धा जागृति का संदेश देती है। कुबेरनाथ मिश्र के भीतर ये सारी प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। वे हमेशा खुश दिल थे, हंसा करते थे, हंसाया करते थे। उनकी रचनाओं में आनंद का अनुभव होता था और आज भी देवरिया जनपद के शीर्षत्व के रूप में वे हमेशा याद किए जाएं। उनके साथ धरीक्षण मिश्र जी, जनार्दन पांडे अनुरागी जी और अनेक ऐसे कवि हैं जो आज भी विद्यमान हैं। उन कविताओं का स्फुरण मिलता है। कोई बादशाह हैं जो वो कहते हैं कि हम तो बादशाह घर बांसुरी। रचना में, उनकी रचना में भी प्रकाश है। इसको जनार्दन पांडे अनुरागी और कुबेरनाथ मिश्र विचित्र और धरीक्षण मिश्र जी प्रकाश दे चुके हैं, विस्तार दे चुके हैं। भोजपुरी साहित्य संपन्न है और उसमें संपन्नता वहाँ पर पूरी हो जाती है जहाँ मिथिला का उल्लेख आता है, क्योंकि मिथिला का संबंध भोजपुरी से जुड़ा हुआ है, जबकि मैथिली भाषा है और उसका उल्लेख हमने अपने वीडियो में किया है कि जहाँ पर कोसी और कमला चरण पखारती हैं मिथिला का, उसका चित्रण मनोभावों को और जागृत करता है, करुणा का संचार करता है। कुबेरनाथ मिश्र की स्मृति में मैं यह कहने के लिए सदैव तत्पर हूँ कि कुबेरनाथ जी विविध रचनाओं के रचनाकार थे। विशेष रूप में हास्य रस की प्रधानता थी, हास्य रस का बोध था और वह न केवल अपनी संस्था में लोगों को हंसाया करते थे, बल्कि जहाँ भी उनकी उपस्थिति होती थी वहाँ भी हास्य का बोध हमेशा विद्यमान हो जाता था। कुबेरनाथ मिश्र जी आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें बराबर स्मरण करता हूँ, क्योंकि उनका संबंध मुझसे 1963 से
लगातार रहा है और उनकी रचनाओं को हमने सुना है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपेक्षा करूँगा कि भोजपुरी में जो भाव है, जो रसधार है, जो करुणा है, जो हास्य है, जो भक्ति है, जो श्रृंगार है, वह अन्य भाषाओं की अपेक्षा प्रभावपूर्ण है।